आज का क्लास लास्ट लेक्चर से ही आगे बढ़ाने वाले हैं। सो स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं इनवेरिएंट स्पेस से। एक्चुअली मैंने वहां पे सब लिख के रखा था बट सना जी आ गए। अब मुझे वापस से सब लिखना पड़ेगा। इनवेरिएंट स्पेस से स्टार्ट करता है। क्या था वो? इनवेरिएंट स्पेस यानी कि इनवेरिएंट सबस्पेस। ओके, सो लेट V be a vector space and my W be a subspace of V. Also, my T from V to V is a linear transformation. Then ये W जो है, this W is called invariant subspace of V under T if condition क्या था? कोई मुझे रिमाइंड करवाएगा? यस, कंडीशन क्या था? W को आप इनवेरिएंट सबस्पेस कब कहोगे ऑफ V अंडर T? if the condition is यस इक्वल नहीं सबसेट। ओके तस्नीम जी, इक्वल नहीं, इक्वल होना जरूरी नहीं है, उसका सबसेट होना चाहिए। ठीक है, सो इट इज T ऑफ W इज अ सबसेट ऑफ W। ठीक है, T ऑफ W इज अ सबसेट ऑफ W, यानी कि अगर आपने उस सबस्पेस के ऊपर T लगा दिया गया देन इट इज नथिंग बट देन इट इज देयर इनसाइड दैट W ओनली, उसके बाहर नहीं जाता। ओके ओके ओके, समझा समझा। ओके बट हाँ, ओके इसमें थोड़ा आज हम लोग कुछ और उसके ऊपर काम करेंगे। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर इनवेरिएंट सबस्पेस, मैंने कहा क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? बिकॉज आइगन स्पेस जो होता है वो इनवेरिएंट सबस्पेस होता है। आज हम लोग कुछ और एग्जांपल देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट एक स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव करेंगे। कर्नल ऑफ टी is an invariant subspace of V under T। तो हम लोग आज इसको प्रूव करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग ने प्रूव किया था कि आइगन स्पेस जो थे वो इनवेरिएंट होते थे। आज हम लोग प्रूव करेंगे कि कर्नल ऑफ टी इज आल्सो एन इनवेरिएंट सबस्पेस ऑफ V। पहले तो ये सोचते हैं कि भाई ये कर्नल ऑफ टी होता क्या है। याद है किसी को कर्नल ऑफ टी का डेफिनेशन? कर्नल के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट होते हैं? यस, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कर्नल ऑफ टी? यस, दिस आर दोज एलिमेंट व्हिच आर गेटिंग मैप टू जीरो, यानी कि इसके अंदर x होगा such that my t of x is getting mapped to zero। ओके, ये सही है। अब मुझे ये बताना होगा कि ये इनवेरिएंट सबस्पेस है। पहले तो वो सबस्पेस होना चाहिए। सो वी जस्ट राइट दिस इज अ सबस्पेस। दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड इन SYBS इज अ सबस्पेस, यानी कि हमें पता चला ये एक सबस्पेस है। हमें बताना है वो इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट का मतलब क्या होगा कि मुझे ये बताना होगा to show that my T of kernel of T is a subset of kernel of T। W की जगह पे यहाँ पे kernel of T। yes, T of A goes to zero। very good, सबको याद आ रहा है। okay, so now इस चीज को प्रूव करना है। कैसे करेंगे? what we'll do, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने आइगन स्पेस के लिए किया था वैसे यहाँ पर भी करेंगे। सो यहाँ से एक एलिमेंट उठाएंगे और बताएंगे कि इट इज ओवर हियर। ठीक है, सो what we'll do, let y be an element of T of kernel of T। T of kernel of T, इसका मतलब क्या होगा? दिस मीन्स y कैन बी रिटन एज T of x where this x is an element of kernel of T। तो y का वैल्यू क्या होगा? What is the value of y then? y का वैल्यू क्या होना चाहिए फिर? If y is equal to T of x and x is an element of kernel of T, therefore y is equal to 0। क्या 0 kernel of T में आता है क्या?
क्या जीरो कर्नल ऑफ टी में आता है? यस सर नो? यस, दैट मीन्स मुझे पता चला दिस इज एन एलिमेंट ऑफ कर्नल टी, देयरफॉर एक्चुअल में हमने लिखा क्या पता है? हम लोग ने प्रूव ये किया टी ऑफ कर्नल ऑफ टी इज नथिंग बट सिंगलटन जीरो सेट। यस सर नो? बिकॉज अगर मैंने उसमें से कोई भी एलिमेंट उठाया, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके अंदर इरेजर थोड़ा अलग है। इरेजर से कहां गया वो? ओके, आई नीड टू राइट इट अगेन आई थिंक। ये थोड़ा मुझे ट्रबल करेगा आज, जैसे कि मैंने आपको कहा वेयर एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे मैंने लिखा कर्नल ऑफ टी एंड इट इज इक्वल टू जीरो। मैंने क्या किया, कोई भी एलिमेंट टी ऑफ कर्नल ऑफ टी से लिया और मैंने ये बता दिया कि वो जीरो होने वाला है, और ये जो सिंगलटन जीरो है वो तो सबसेट है कर्नल ऑफ टी का, तो हमें परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये कर्नल ऑफ टी इज एन इनवेरिएंट सबस्पेस ऑफ वी अंडर टी, बहुत इजीली हो गया। और ये जीरो कर्नल ऑफ टी के अंदर क्यों है, जैसे कि दो तीन लोगों ने कहा कि वो होता है, रीजन सिंपल सा है, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जीरो को जीरो पे मैप करता है, इसके लिए दैट इज अ सिंपल रीजन। अब कुछ और रिजल्ट प्रूव कर लेते हैं। अगर कर्नल ऑफ टी पढ़ा तो इसके साथ साथ आप और एक चीज पढ़ते हो, किसी को याद आ रहा है कर्नल ऑफ टी के साथ और एक चीज होता है, क्या था वो? रैंक न्यूलिटी थ्योरम के अंदर इट इज नथिंग बट इमेज ऑफ टी। तो अभी हम लोग ये प्रूव करेंगे कि इमेज ऑफ टी भी है, वो भी एक इनवेरिएंट सबस्पेस होता है। सो माय इमेज ऑफ टी इज एन इनवेरिएंट सबस्पेस ऑफ वी अंडर टी। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखा जाए, हमारा टी जो है वो वी से वी तक जा रहा है, इसीलिए इमेज ऑफ टी भी वी का ही सबस्पेस बन रहा है। ठीक है, उस चीज का ध्यान रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो इमेज ऑफ टी के अंदर होता क्या है, इसके अंदर वो सारे पॉइंट्स होने चाहिए विच आर नथिंग बट इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ वी, यानी कि अगर मैंने x लिया इसे इनसाइड v, देन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा y सच दैट y क्या है, इट इज इक्वल टू t ऑफ x वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ v। ये डेफिनेशन याद है सबको, इमेज ऑफ t का ये वाला डेफिनेशन? देखो इमेज ऑफ t को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग इसको प्रीफर करते हैं अभी। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि और दूसरा वाला डेफिनेशन लिखा तो नहीं चलेगा, इससे स्टार्ट करना है तो इससे कर लेते हैं अभी। विच इज अ सबस्पेस, इज अ सबस्पेस ऑफ वी। एक्चुअली वो कोडोमेन का सबस्पेस होता, लेकिन इन दिस केस डोमेन और कोडोमेन सेम है, इसलिए वो सबस्पेस ऑफ वी बन जा रहा है। ठीक है, सो इमेज ऑफ टी इज ऑलवेज अ सबस्पेस ऑफ अ कोडोमेन, कोडोमेन वी है इसलिए इट इज सबस्पेस ऑफ वी। वापस से वही चीज की क्लेम क्या होगा, राइट? तो क्लेम होने वाला है टू शो दैट, वी नीड टू शो दैट माय टी ऑफ image of t is a subset of image of t। ओके, तो अब भाई इसको कैसे प्रूव करेंगे, वापस से सेम तरीका जाएंगे कि यहां से एलिमेंट उठाएंगे, यू विल कंसीडर एलिमेंट ओवर हियर और विल प्रूव कि वो यहां पर है। सो लेट y बी एन एलिमेंट ऑफ t ऑफ समथिंग ओवर हियर ना, इमेज ऑफ t, यानी कि इमेज ऑफ t। therefore I can write my y is equal to t of z, where z कहां पर होगा, z is inside image of t। ठीक है, from this can I write y is an element of image of t? थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए, if yes why, what is the reason, if no what is the reason? correct, so you have to write y, फिर reason लिखिए, no है तो n, then write the reason। क्या यहां से मैं डायरेक्टली बोल दूं y is an element of image of t? सोचिए थोड़ा। Let's think about y will be inside image of t कब, if it is of this form,
it of this form where this x is an element of v. यहां पे मुझे क्या पता चला, y is equal to t of z where z is an element of image of t. ये तो z है वो इमेज ऑफ t के अंदर है, मुझे तो y के अंदर चाहिए था. क्या ये z y के अंदर होगा? क्या ये z y के अंदर होगा? यस और नो? Will this z be an element of v? अभी के लिए क्वेश्चन ये है, क्या ये z v का एलिमेंट है? Yes, as t of z is equal to z. T of z z क्यों होना चाहिए? The answer yes, Sanseem is right. The reason is wrong. T of z z क्यों होगा जी? What is the need for it to be equal to z? Image of t क्या होता है? Image of t के अंदर t के जो image होता है वही हम लोग लिखते हैं. It is a subspace. Yes. अगर मुझे पता है कि my image of t is a subspace of v, उसका मतलब उसका सबसेट भी तो होगा. यानी कि मैंने y को t of z लिखा where z is an element of image of t. Image of t क्या है? वो v का जो है वो सबस्पेस है. सबस्पेस है तो सबसेट भी होगा. उसका मतलब ये z अब v का एलिमेंट है. Therefore my y is equal to t of z where z is an element of v. तो क्या वहां से ये लिखना सही होगा डायरेक्टली? अब सोच के बताओ. देयर इज समथिंग टू थिंक इन एवरी पॉइंट. नहीं समझता तो हम लोग उसको डिटेल में जाएंगे थोड़ा. थिंक अबाउट इट. समझना जरूरी है. लिख लिया, हाँ चलो ठीक है, आगे ऐसे नहीं पढ़ना है. अगर z जो है वो v का एलिमेंट है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना कि y is equal to t of x where x is an element of v. तो यहाँ पे y is equal to t of z where z is an element of v. Therefore that y becomes an element of image of t. Yes, everybody else. साबिया एंड श्वेता जी के और छोड़ के yes, okay. तस्नीम जी yes, okay. Great. So हमें आज पता क्या चला? What are the things that we learn? हम लोग को ये पता चला कि अगर मेरे पास कोई एक लीनियर मैप है फ्रॉम वी टू वी. हाँ निकिता जी, मैं एक बार रिपीट करता हूँ बट मेरा जो पॉइंट कंटिन्यू कर लेता हूँ. मैंने क्या कहा कि अगर मेरे पास v से v एक लीनियर मैप है देन कर्नल ऑफ t एंड इमेज ऑफ t आर ऑलवेज द इनवेरिएंट सबस्पेसेस. उसके साथ साथ अगर आइगन स्पेस एग्जिस्ट करेगा तो वो भी होता है, ठीक है. लेकिन कर्नल ऑफ t एंड इमेज ऑफ t आर ऑलवेज इनवेरिएंट सबस्पेसेस. अब ये पॉइंट को एक बार रिपीट करना चाहिए मुझे. सो देखो मैं यहां पर है ना वापस से लिखता हूं. निकिता जी लेट्स सी, मुझे क्या प्रूव करना है निकिता जी? मुझे ये प्रूव करना है माय टी ऑफ इमेज ऑफ टी इज अ सबसेट ऑफ इमेज ऑफ टी. एक्चुअली ये चीज बहुत ट्रिवियल है लेकिन हम लोग उसको प्यार से प्रूव करते हैं. ओके सो मैं लेता हूं यहां से एक एलिमेंट y, ठीक है. अब मुझे इमेज ऑफ टी क्या होता है? तो इमेज ऑफ टी इज नथिंग बट all those element, I will use some other letter, all those element A such that A क्या है? इमेज है. तो that is nothing but T of X where X क्या होगा? X is an element of V. ये डेफिनेशन क्लियर है निकिता जी? A such that A is equal to, okay. So अब मैंने क्या एक एलिमेंट लिया y. y इसके अंदर है ना, लिखेगा y is equal t of something, suppose z. अब ये z होगा तो z will be inside, so that is nothing but image of t जो है क्या वो सब v होगा? सर नो? yes, that means मैंने I write y is equal to z, this z is an element of, then निकिता ये कंडीशन कर रही है. y is, yes, that means this is an element of image. That means here y is an element of image of t.
y is an element image of t. हमने यहां से स्टार्ट किया था, hence is it okay everybody? Hey, so let's go for the, अब कुछ उसको डिस्कस करता है। अभी हम लोग ने क्या किया, स्पीशीज की कुछ चीजें देखी, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ा चीजों को। मेरे पास एक है, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सारे मैं कवर कर रहा हूँ। यूनिट 1 खत्म होता है ना, तब ऑर्थोगोनल के बारे में पढ़ोगे, तब जाके कुछ एमसीक्यूज हम लोग जो छूट गए वो करेंगे। लेकिन अभी प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस है जो शीट के अंदर, वो कवर करवाने मुझे। सो मैं इफ A is an n matrix with lambda 1, lambda 2 distinct eigenvalues and u1, u2 as eigenvector belonging lambda 1 and lambda 2, लिखने में थोड़ा टाइम चलेगा, then u1 plus 2 cannot be of A, ठीक है। तो हमें प्रूव कि ये u1 प्लस आइगन वेक्टर नहीं होने वाला है। तो क्वेश्चन इज रियली इंटरेस्टिंग करता है, लेकिन पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि लैम्डा 2 आर डिस्टिंक्ट एंड u1 एंड u2 तो उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर यहां पे रिस्पेक्टिव, ठीक है। सो पहले तो छोड़ देते हैं, पहले u1 के बारे में आप में से कोई मुझे बता सकता है? इफ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर डिस्टिंक्ट, देन u2 के बारे में क्या बता सकते हो आप? सिंस दे आर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं? आइगन वेक्टर corresponding to आइगन वैल्यू, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। हर कोई याद रखेगा रिजल्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है तो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स जो है वो भी डिस्टिंक्ट, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। सॉरी, डिस्टिंक्ट वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, दैट विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी कि मुझे इतना पता चला, सिंस लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर डिस्टिंक्ट, u1 एंड u2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसको बाद में यूज करेंगे, लेकिन अभी हमें क्लेम ये है कि u1 एंड u2 कैन नॉट बी द आइगन वेक्टर ऑफ A। तो इसका प्रूफ जो है वो कैसे आप इनिशिएट करोगे? I will start the proof of it. आइगन वेक्टर नहीं है ये बताना है, कैसे करेंगे, कौन से टाइप से जाएंगे? कैन बी, ओके। लेट्स स्टार्ट। सपोज दिस इज एन आइगन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। सपोज इफ पॉसिबल, क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज इट मे नॉट बी ना। सो सपोज इफ पॉसिबल u1 plus u2 is the eigenvector of A belong to eigenvalue lambda। अगर उसका आइगन वैल्यू लैम्बडा है, देयरफॉर क्या होना चाहिए फिर? ये a टाइम्स u1 प्लस u2 इज सेम एज लैम्बडा टाइम्स u1 प्लस u2। सिर्फ इनिशिएट करना है प्रूफ को, नेगेशन, करेक्ट, नेगेशन से जा रहे हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है। सो चीज तो क्या दिख रहा है कि आई कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस, सो आई जस्ट डू इट। सो u1 a u2 is equal to lambda u1 plus
u2. Therefore ये a1 क्या होगा? au1 is what? au1 will be what? It will be lambda u1 because उसकी corresponding value है lambda 1. ये होगा lambda 2 is equal to lambda u1 plus u. अब दो u1 है, u2 तो मैं क्या करता हूँ ना, एक साइड लेके आता हूँ. That means my lambda minus lambda times u1 plus lambda minus lambda is equal. मुझे क्या यूज करना चाहिए? Now what I should use? Anybody? Now somewhere अब हम लोग आके रुक. अब इसके आगे क्या करूं? उधर से यहां तक पहुंच. Now what I should? सोचो थोड़ा. Comparing this is equal to 0 then u1 is equal to 0. हाँ, कंपेयरिंग नहीं कर सकते हैं बिकॉज कंपेयरिंग कैसे करोगे? 0 0 नहीं 0 होगा ही बट ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते. दैट इज रॉन्ग बिकॉज अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो भी 0 आ सकता है. चलो मैंने हिंट दिया. इक्वल टू 0 तो u1 0 डायरेक्टली नहीं बता सकते है ना, बिकॉज लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है, कुछ मल्टीपल्स भी लिखे हैं. अगर लीनियरली डिपेंडेंट होता है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हो. लेकिन क्या यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट है u1 एंड u2? ना, बेसिस नहीं, उधर तक ही जाना है. लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट तक ही जाना है. सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट गिव यू द हिंट आगे. सिंस माय lambda 1 and lambda 2 are distinct, this set u1 u2 is linearly independent, yes or no? क्या ये linearly independent सही लग रहा है ना सबको? Since u1 and u2 are distinct, it is linearly independent. अगर linearly independent है तो coefficient क्या होने चाहिए in this equation? 0 है ना. तो जो चीज हमें चाहिए थी वो मिल रही है, लेकिन ये वे से मिल रहा है. आप लोगों ने हर किसी ने कुछ ना कुछ सोचा, आप आंसर तक ला रहे थे, लेकिन सही वे से नहीं था. u1 0 नहीं हो रहा है. ये सब चीजें कंपेयरिंग और सब कब कर सकता था? अगर डिपेंडेंट होता तो तब आप बोलते कि हाँ कंपेयर करने पे वो सब फिर और ज्यादा सोचना पड़ता. बट द इजी वे इज दिस. सो उसका मतलब कि ये जो कोएफिशिएंट्स है lambda 1 minus lambda that is equal to 0, lambda 2 minus lambda is equal to 0. Therefore my lambda 1 is equal to lambda and my lambda 2 is also equal to lambda. Therefore my lambda 1 is equal to lambda 2. It is a contradiction. है ना. ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? बाय द वे, दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज स्टार्ट किया था लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर डिस्टिंक्ट, है ना. इसीलिए हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया. देयरफॉर आवर assumption is wrong. Our assumption is wrong. यानी कि हमने क्या assume, therefore u1 plus u वो आइगन वेक्टर नहीं है, नॉट एन आइगन वेक्टर. पता चला अगर इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है तो उनको ऐड करने पे जो मिलता है वो आइगन वेक्टर नहीं हो सकता. तो हम लोग ने थोड़ा इजी वे से प्रूव बाय टेकिंग लैम्डा 1 लैम्डा डिस्टिंक्ट. लेकिन अभी आगे बढ़ सकते हैं. तो दिस वाज अ गुड. इसके बाद और एक रिजल्ट है, उसको भी आज ही कर लेता. अच्छा सा छोटे से रिजल्ट है. प्रैक्टिकल के अंदर देखोगे ना तो ऐसे ही सब होता है. अवर बेसिक आइडियाज आर क्लियर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है बहुत छोटा. सो क्वेश्चन ये था, मुझे याद है कि एवरी एन एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऐसा लिखना चाहिए, एवरी of Rn
अरे रे, अच्छा मैं वेक्टर स्पेस ले लूं क्या आर एन लूं? क्या लूं, सॉरी, ओके मैं आर एन ले लेता हूँ, बिकॉज ये every element of Rn is a vector, is an eigen for A cross n. Then show that A is the scalar matrix. क्वेश्चन बहुत परेशान करेगा के लिए, बट मजा आएगा. लेट्स सी. सो क्वेश्चन क्या कि एवरी देता हूं नॉन जीरो एवरी, सॉरी इनकन्वीनियंस, बिकॉज यूजुअली याद नहीं रखता हूँ, लिख के रखता हूँ जो भी मुझे पढ़ाना. एवरी नॉन जीरो एलिमेंट आज वो काम नहीं कर रहा, इसकी वजह से थोड़ी. एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज द आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ रियल मैट्रिक्स. देन हमें ये होगा कि वो एक स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है. ये भी एक प्रैक्टिकल का ही क्वेश्चन है. सो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है बता दो मुझे. should know what is a scalar matrix by the way. yes. और ये जो है ना एमसीक्यूज में भी पूछा गया है इन सम प्रैक्टिकल, नहीं प्रैक्टिकल के अंदर पता नहीं है कि नहीं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने देखा हुआ ये क्वेश्चन. सो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है पहले वो बता दीजिए मुझे. अगर आप देखते हो ना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, तो उसके अंदर यही सारी चीजें पूछी जाती है जो हमारे पर्टिकुलर टॉपिक के प्रॉपर्टीज जो हम लोग डिग्री या फिर मास्टर्स में पढ़ते हैं. इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर एवरीथिंग ड्यूरिंग द एग्जाम, वही इशू होता है. बट अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन ये है कि स्केलर क्या होता है. डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड एन क्रॉस एन. ओके ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज आर सेम. इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं A इज नथिंग बट सम अल्फा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इज इट ओके? ये सिंपल डेफिनेशन चलेगा. यस. तो हमें ये प्रूव करना होगा A इज नथिंग बट समथिंग लाइक दिस. ओके प्रूव करता है इसको. स्टार्ट करता है मेरे पास A लेट माई. पहले तो हम लोग क्या पर करेंगे ना, पहले हम लोग उसको डायगोनल बताएंगे और फिर ये बताएंगे कि जो वो स्केलर बन रहा है. पहला काम हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं. पहले हम लोग उसको डायगोनल बता देंगे, फिर हम लोग उसको स्केलर बता देंगे. लेट ए बी इक्वल टू एन क्रॉस है ना, तो a11 a12 a1n a21 a22 डॉट 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 ann a3 सॉरी an1 हो जाएगा ये an1 a2 यहाँ पे n और ये ann यहाँ पे गलत लिखा है, तो ये हो जाएगा a2n. नाउ इट इज फाइन. लेट जस्ट बी ऑन n क्रॉस n मैट्रिक्स. मुझे पता है कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट अगर मैंने Rn में से उठाया देन इट इज वर्किंग एज एन आइगन वेक्टर. सो कोई भी लेने से अच्छा मैं कुछ अच्छा वाला लूं ना. आई नो एवरी एलिमेंट इज वर्किंग. सो मैं क्या करता हूं, पहले तो अच्छे वाले एलिमेंट्स लेता हूं. अच्छे वाले इन द सेंस कि मैं बेसिस लूंगा, स्टैंडर्ड बेसिस. सिंस every non-zero element of Rn is a basis, basis कहाँ पे बोल रहा हूँ, is an eigenvector of A implies अगर मैंने E1 से लेके E ले लिया आइगन वेक्टर्स ऑफ. अब वो आइगन वेक्टर्स है, मुझे उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज अभी नहीं पता है. ओके, दिस आर आइगन वेक्टर्स ऑफ A करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 से लेके लैम्डा n रिस्पेक्टिवली. तो मैंने अभी अज्यूम कर दिया कि उनके लिए लैम्डा 1 से लेके लैम्डा n. अब वो सेम चीज है किसके लिए नहीं है मुझे नहीं
might be possible my lambda 2 is same as lambda I, lambda 2 is same as lambda k, lambda 2 is same as lambda, कुछ भी हो सकता है, बट अभी के लिए मैंने सबके लिए अलग अलग नाम दिया बिकॉज आई डोंट नो व्हाट विल बी द रियल सिचुएशन. ठीक है, अब प्रूफ को थोड़ा स्टार्ट करता है ये छोटे से बेसिक के बाद. आई विल स्टार्ट विथ AE1 विल बी सेम एज लैम्डा 1 टाइम्स E1. अगर इसको हम लोग अच्छे से लिखेंगे तो क्या, इट विल बी द मैट्रिक्स A1 से लेके A1 डॉट 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 A1 से लेके A, सिर्फ मैट्रिक्स लिखना ही है. A21 पे आएगा और ये होगा A, इट इज A2 AN2 डॉट 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 इट इज A2. इसको E1 यानी कि 0, दिस इज 2 लैम्डा 1 और बाकी सारे 0. ठीक है, तो करना कुछ ज्यादा, करना सिर्फ इतना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 10 साइड को और उसको करना है. ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं इसको, सो व्हाट आई विल गेट इज मिलेगा A1 A2 डॉट 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 AN1 इट इज इक्वल लैम्डा 1 डॉट 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 0. ये मल्टीप्लाई, हमने सिर्फ उनको मल्टीप्लाई किया. इज इट ओके? यस, ओके. अगर इस तरीके से देखा जाए तो हमें पता चला कि मेरा A11 क्या होगा, A11 विल बी लैम्डा 1 एंड A21 से लेके AN1 जो है वो सारे के सारे 0 होने वाले. ठीक है, तो मुझे पहले के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुका है. ओके, अब मुझे पहले के बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुका है. सिमिलरली सपोज मुझे पता है कि ऑफ E2 इक्वल टू लैम्डा टू E2, तो क्या मैं कहता हूं कि A2 इज इक्वल टू लैम्डा एंड A12 इज A2 इज डॉट 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 इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 0. ये लाइन को किस तरीके से लिखा गया, क्या वहां से वो कंक्लूड किया जा सकता है ना? सेकेंड केस में सिचुएशन क्या चेंज हो रहा है, सिचुएशन ये चेंज होगा कि ये 1 0 की जगह पे 0 1 फिर बाकी सारे 0 सामने आएगा 0 और फिर लैम्डा 2 और फिर उस तरीके से 0, है ना? तो वही चीज कर रहा है E2 के लिए. देयरफॉर कंटिन्यूअसली गोइंग मेरा AEN इज इक्वल टू लैम्डा n EN हो रहा है और वो मुझे बताएगा कि N0 ये होगा लैम्डा n A1n is equal to A2n is equal to dot dot AN minus 1. यार इसका मतलब तो हमें सारे के सारे पता चल गए. अगर इसी तरीके से हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे E1 E2 E3 इस तरीके से अगर आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो एलिमेंट्स मिल गए, है ना? तो इस तरीके से मिले, अगर इसे लिखने की कोशिश करूं मुझे मिलेगा लैम्डा 1 सब तो 0 है, ये सब 0 है, लैम्डा 2 उसके नीचे सब, फिर यहाँ पे 3 बाकी 0 डॉट 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 ये 0 स्केलर नहीं हुआ है, अब डायगोनल हुआ है. के लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा? यस, टू स्केलर व्हाट आई नीड टू शो दैट. सो अब हमारा क्लेम है टू शो ये जो 1 है इट इज सेम एज लैम्डा, इट इज सेम एज लैम्डा. प्रूव करना होगा कि ये सारे सो आप पे छोड़ता हूं कि अब मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए कि भाई मैं इसको कैसे करूं. यस, मुझे स्केलर तभी मिलेगा, अब तो मुझे सिर्फ पता चले कि वो डायगोनल होगा. अब मुझे ये प्रूव करना है कि वो सारे के सारे इक्वल भी हो गए. ठीक है, और आपके पास डेटा में ये पता है आपको कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ Rn जो है वो उसका आइगन वेक्टर है, उस चीज को आपको यूज करना है. ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे बताइए कि कैसे बताएंगे आप मुझे कि वो काम कर रहा है सही से. यस हमें ये प्रूव करना होगा कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n सारे के सारे इक्वल होने चाहिए. यस
और यू विल शो दैट। कुछ तो यूज कीजिए डेटा के अंदर, आपको पता है कि भाई कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट उठाया तो उसका आइगन वेक्टर होता ही है, उस चीज को यूज कीजिए। अब यू विल शो दिस मल्टीप्लाइंग विद आइडेंटिटी। अगर इसको मैंने आइडेंटिटी मल्टीप्लाई विद आइडेंटिटी, सना जी एक्चुअली नहीं समझा आप क्या कह रहे हैं, मुझे इसको मल्टीप्लाई विद आइडेंटिटी कैसे करूंगा? मुझे ये बताना है कि लैम्डा वन इज इक्वल टू लैम्डा टू डॉट 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 लैम्डा सारे के सारे इक्वल है। पहले तो हम लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ इतना बताता है कि लैम्डा वन इज इक्वल टू लैम्डा टू, बस इतना बताने की कोशिश करता है। अगर मैंने वो बता दिया तो मेरा काम इजी हो जाएगा। अगर लैम्डा वन लैम्डा टू को इक्वल है, फिर लैम्डा टू उसी तरीके से लैम्डा थ्री को उस तरीके से आगे बढ़ते जा सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर सोचा जाए तो मैं कैसे बताऊंगा कि लैम्डा वन इज इक्वल टू लैम्डा टू? अभी दिमाग में सिर्फ इतना रखते हैं कि मुझे इन दोनों को इक्वल बताना है। यस, हाँ जी, कैसे करना चाहिए? यूनिक आइगन वैल्यूज फॉर अ पर्टिकुलर आइगन वेक्टर। हाँ, एक आइगन वेक्टर के लिए वो यूनिक होता है, सही है, लेकिन उसका यूज यहाँ से आपने सोचा बहुत सही है, लेकिन अप्लाई कैसे करें उसको? आपकी जो सोच है अगर उसको अप्लाई कर दिया ना तो पक्का हो जाएगा। हम लोग अगर ये बता दे कि सारे के सारों के लिए एक आइगन वेक्टर यूनिक आइगन वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर आइगन वेक्टर, यानी कि हम लोग को ये बताना होगा एक ऐसा एलिमेंट है जो हर किसी के लिए आइगन वेक्टर हो रहा है, डिफिकल्ट हो जाएगा प्रूव करना। रिजल्ट सही है लेकिन अप्लाई करना डिफिकल्ट है। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो देखो ना, अगर मुझे सपोज ये प्रूव करना है कि दिस टू आर सेम, मैं अपने सब क्लेम बनाता हूं, सब क्लेम ये बनाता हूं कि लैम्डा वन इज इक्वल टू लैम्डा टू। तो थोड़ा उल्टा जाके देखते ना यार, उल्टा यानी कि गलत अज्यूम कर लेते हैं। सपोज माई लैम्डा वन इज नॉट इक्वल टू लैम्डा टू, यस और नो? हाँ कि ना? बिकॉज आइगन वैल्यूज आर नॉन जीरो दिया है, बिकॉज आइगन वेक्टर, हाँ यस, बिकॉज आइगन वेक्टर नॉन जीरो दिया है, सारे के सारे मतलब आइगन वेक्टर नॉन जीरो नहीं दिया, उससे भी बहुत ज्यादा दिया। उन्होंने क्या बोला कि कोई भी नॉन जीरो रहेगा तो आइगन वेक्टर है। ठीक है, तो मुझे ये प्रूव करना था कि लैम्डा वन इज नॉट इक्वल टू लैम्डा टू। तो मैं क्या करता हूं, सपोज माई लैम्डा वन इज नॉट इक्वल टू लैम्डा टू। अब मुझे ये पता है ना कि E1 and E2 are eigenvectors for eigenvalue lambda 1 and lambda 2 respectively, yes or no? E1 और E2 जो है वो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के लिए आइगन वेक्टर्स है कि नहीं, पहले चेक करो। यस, इसी तरीके से एक्चुअली हम लोग ने स्टार्ट किया था, है ना? देन अभी अभी ऊपर कुछ रिजल्ट यूज किया था ना, अभी अभी रिजल्ट ऊपर क्या प्रूव किया था? डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, उनके आइगन वेक्टर को अगर ऐड करोगे तो जो मिलता है वो क्या होगा? दैट इज ऊपर वाला रिजल्ट क्या है अभी अभी जो किया इसके ऊपर। हमने क्या प्रूव किया था कि अगर डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर वैल्यूज है तो उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स को ऐड करने पे देन E1 प्लस E2, यहां पे डैश इज आइगन वेक्टर ऑफ ए, यहां पे डैश में क्या लिखूंगा? ये होता है कि नहीं होता है? E1 प्लस E2 आइगन वेक्टर नहीं होता है, इज नॉट अ नॉट एन आइगन वेक्टर ऑफ ए। यार कोई मुझे बताएगा कि E1 प्लस E2 नॉन जीरो है ना?
E1 प्लस E2 नॉन जीरो है एंड इट इज नॉट एन आइगन वेक्टर। कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्या? नॉन जीरो एलिमेंट है और उसका आइगन वेक्टर नहीं है, ऐसा मिल गया हमें। इज इट अ कॉन्ट्राडिक्शन? क्वेश्चन में क्या दिया था? कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसका आइगन वेक्टर होगा। यहां पे मुझे क्या पता चला कि अगर मैं लैम्डा वन नॉट इक्वल टू लैम्डा टू लेता हूं देन E1 प्लस E2 इज नॉन जीरो एलिमेंट विच इज नॉट एन आइगन वेक्टर ऑफ ए। ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, बिकॉज क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, सॉरी, ये देखो ये है ना, इसलिए मुझे परेशान कर रहा है। ओके कोई नहीं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसका आइगन वेक्टर होना चाहिए। यहां पे मुझे ये पता चला ये E1 प्लस E2 जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है, फिर भी उसका आइगन वेक्टर नहीं होगा भाई। अबाउ थ्योरम, अबाउ थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास दो अलग अलग आइगन वैल्यूज है तो उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स को ऐड करने पर जो मिलता है वो आइगन वेक्टर नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया, इसको प्रूव करने के लिए ऊपर वाले स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं। इज इट ओके? ये स्टेटमेंट सबको समझ रहा है? ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे हो रहा है? शुड आई रिपीट दिस? लेट मी नो। समझा कि नहीं समझा? ओके आई विल रिपीट इट। ओके सो पहले तो ये समझ लेते कि ये सही है क्या, ये वाला लाइन। कंक्लूजन वाला पार्ट मैं रिपीट करता हूँ, ये वाला लाइन सही है। E1 प्लस E2 इज नॉट एन आइगन वेक्टर ऑफ ए। यशोदा जी, E1 प्लस E2 जो है वो आइगन वेक्टर नहीं हो सकता ए का, राइट? क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज लैम्बडा वन है, लैम्बडा टू आर डिस्टिंक्ट। अब मुझे पता चला कि वो आइगन वेक्टर नहीं है, उसके साथ साथ ये जो E1 प्लस E2 है क्या वो एक जीरो वेक्टर होगा? यस और नो? विल इट बी अ जीरो वेक्टर और नॉन जीरो? इट वोंट बी अ जीरो वेक्टर। यानी कि E1 plus E2 is a non-zero vector which is not an eigenvalue of A। अब मैं स्टेटमेंट को पढ़ता हूं, ठीक है? अगर मैं स्टेटमेंट को पढ़ता हूं तो स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा था? एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ Rn इज एन आइगन वेक्टर ऑफ A। ये तो उल्टा हो गया ना। अभी भी हम लोग ने क्या प्रूव किया कि एक नॉन जीरो एलिमेंट मिला जो आइगन वेक्टर नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट क्या बोल रहा था ए के बारे में? वो ये बोल रहा है कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट है तो उसको जबरदस्ती आइगन वेक्टर होना पड़ेगा ए का। ऐसे ए के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और अभी मुझे क्या पता चला कि ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट मिला E1 प्लस E2 विच इज अ नॉन जीरो एलिमेंट एंड विच इज नॉट एन आइगन वेक्टर। तो ये उसको कॉन्ट्राडिक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सिंस मैं यहां पे लिखता हूं कॉन्ट्राडिक्शन, सिंस every non-zero element, every non-zero element is an eigenvector of A। ठीक है, तो उस हिसाब से ये मुझे क्या पता चला? Therefore, my lambda 1 is equal to lambda 2। Similarly, students can prove that lambda 2 is equal to lambda 3 dot 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 lambda n minus 1 is equal to lambda n। ओके, अगर सपोज मैंने आपको पूछा कि lambda 2 is equal to lambda 3 करना है तो क्या करो? अब ये अज्यूम कर लेना कि हाँ 2 is not equal to lambda 3। करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर को ऐड करोगे तो वो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर नहीं होगा, वो नॉन जीरो है, इसलिए वापस से सेम कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, तो एक्चुअली इन जनरल हमें आई और जे लेना चाहिए था, लेकिन इजी हो समझने के लिए इसलिए मैंने वन और टू के बारे में सोचा। ठीक है, बिकॉज ये प्रूफ मैंने आपके सामने बनाया, इससे पहले मैंने ये प्रूव नहीं किया था। आई हैव थॉट अबाउट दिस प्रॉब्लम अर्लियर, बट यहाँ पे मैंने अभी अभी सोचा कि ये इसलिए थोड़ा इस तरीके का प्रूफ है। बट ठीक है, अच्छा ही प्रूफ दिख रहा है, समझ रहा है कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। इज द प्रूफ ओके? यानी कि मुझे क्या पता चला कि सारे के सारे आइगन वैल्यूज जो है वो सही है, इक्वल है। देयरफॉर ए क्या हो जाएगा? इट विल बी सेम एज पूरा का पूरा लैम्डा वन डॉट 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 लैम्डा वन। और एक इंटरेस्टिंग सी बात कहूंगा, आई थिंक मैं कोई तो एग्जाम के अंदर था और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट इज अ आइगन वेक्टर।
और उस टाइम पे मैंने शायद से आंसर ये टिक किया था कि इट शुड बी डायगोनल मैट्रिक्स। तब मैंने ये स्केलर का सोचा ही नहीं था कि इट शुड बी से, बिकॉज ऊपर का जो रिजल्ट है मुझे याद नहीं था, लेकिन नाउ आई नो, सो इट इज अ एडिशन इन माय नॉलेज कि अगर ऐसा होता है कि सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट आइगन वेक्टर है, तो उस मैट्रिक्स को जबरदस्ती स्केलर मैट्रिक्स होना पड़ता है। ऑप्शन में एक डायगोनल था और दूसरा था स्केलर, ठीक है, तो स्केलर टिक करना चाहिए था, लेकिन मैंने डायगोनल किया था। आइगन वेक्टर्स क्या कहा आपने, सॉरी, सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स आर द आइगन वेक्टर। सॉरी निकिता जी, आप अपना क्वेश्चन बोले ना, क्या कहना चाहते हो, आइगन वेक्टर क्या? ओके सर, समझा, ओके ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, तो जब भी मैं मटेरियल शेयर करूंगा ना आपके साथ, प्लीज चेक द होमवर्क क्वेश्चन। देयर आर फ्यू सिंपल क्वेश्चंस जो मैंने होमवर्क के अंदर रखे आज के लिए।